नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। कुल्लू में होने वाले त्रिदेव सम्मेलन के बहाने टिकट की दावेदारी को भी लगेगा जोर। टिकट के चाहवान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इर्द गिर्द आएंगे नजर। फॉरेस्ट गार्ड मौत मामले में वन खंड अधिकारी निलंबित, विभाग ने जारी किए निलंबन के आदेश। विभागीय जांच भी शुरू, पुलिस की गिरफ्त में है आरोपी वन खंड अधिकारी। बंजारों को पहले की तरह ही मिलेगा चट्टानी नमक, व्यापारियों के लिए सोसाइटी या ग्रुप बनाकर बनेगी रंग और गुमा की नमक की सेल पॉलिसी। और सोलन में जारी 3 दिवसीय मोदी फेस्ट कार्यक्रम हुआ संपन्न। कार्यक्रम में योजनाओं को देखने नहीं पहुंचे लोग, आयोजक दिखाई दिए मायूस। भाजपा के त्रिदेव सम्मेलन के बहाने कई अपनी टिकट की दावेदारी के लिए भी चोर लगाएंगे। किसने क्या किया, इसकी भी पूरी रिपोर्ट बनेगी। त्रिदेव सम्मेलन के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित प्रदेश के अन्य बड़े नेता कुल्लू में जुटेंगे। नितिन गडकरी केंद्रीय चुनाव समिति में हैं और इसलिए टिकट के चाहवान भी उनके इर्द गिर्द रहेंगे। जिला कुल्लू भाजपा में टिकट के चाहवानों की फौज खड़ी हो गई है। कुल्लू सदर हलके से लेकर मनाली, बंजार व आनी में टिकट के लिए कतार में खड़े लोगों को भी गडकरी एकजुटता पाठ पढ़ाते हुए नसीहत दे सकते हैं। 13 जून को होने वाले हिमाचल प्रदेश के अंतिम त्रिदेव सम्मेलन में टिकट के लिए जोर आजमाइश की झलक देखने को मिलेगी। पालमपुर में हुए कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के त्रिदेव सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के फार्मूले ने कईयों के होश उड़ाए हुए हैं। अब गडकरी उस फार्मूले पर क्या कहते हैं, ये देखना होगा। कुल्लू में होने वाले त्रिदेव सम्मेलन में कौन क्या कार्य करेगा और क्या व्यवस्था देखेगा, इसका पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। हालांकि भाजपा की जिला कार्यकारिणी पूरे प्रबंध देखने का दावा कर रही है, लेकिन सभी को अलग से भी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। त्रिदेवों सहित करीब 6000 कार्यकर्ता सम्मेलन में जुटेंगे। भुंतर एयरपोर्ट में सुबह 8 बजे गडकरी के पहुंचते ही वहां उनका भाजपाई स्वागत करेंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र के 4914 त्रिदेव इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। गडकरी से सीधा संवाद करते हुए ये संगठनात्मक गुर भी सीखेंगे। जिला ब्लॉक कार्यकारिणी पदाधिकारी भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। चुनावी वर्ष में हो रहे त्रिदेव सम्मेलन में कई अपने लिए सियासी आधार तैयार कर सकते हैं और कईयों के पांव तले से सियासी जमीन खिसकने के भी आसार हैं। कौन चुनावी रण में उतरेगा और किसके हाथ से टिकट फिसलेगा, इसको लेकर भी तस्वीर साफ हो जाएगी। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह सम्मेलन तैयारियों का अंतिम पड़ाव होगा और इसके बाद सभी मैदान में डट जाएंगे। सम्मेलन में गडकरी के साथ केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती व पवन राणा सहित अन्य नेता मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। वन रक्षक हत्या मामले में वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने कहा कि पीड़ित परिवार को सरकार जरूर इंसाफ दिलाएगी। उन्होंने वन रक्षक की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि सरकार पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दे रही है, लेकिन पहले मौत का कारण साफ होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि होशियार की मौत पर फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी। वहीं वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वीरभद्र सरकार ने वन माफिया पर शिकंजा कसा है। इसी कारण से विपक्षी नेता बौखलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। हर मामले पर राजनीति करना भाजपा की आदत है। वन रक्षक हत्या मामले में वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने कहा कि पीड़ित परिवार को सरकार जरूर इंसाफ दिलाएगी। उन्होंने वन रक्षक की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि सरकार पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दे रही है, लेकिन पहले मौत का कारण साफ होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि होशियार की मौत पर फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी। वन मंत्री ने कहा कि फील्ड स्टाफ को हथियार देने के मामले में गृह विभाग से परमिशन मिल गई है। गृह सचिव ने इस बारे में पत्र लिख दिया है और उन्होंने फील्ड स्टाफ को हथियार देने के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि वैसे कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस विभाग का काम है, लेकिन गुंडों को रोकने के लिए हथियार तो होने आवश्यक हैं। उन्होंने आदेश कर दिए हैं कि जल्द ही वन विभाग के कर्मचारी को हथियार दिए जाएंगे। वन मंत्री ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में विकास का मुद्दा लेकर जाएगी। वीरभद्र सरकार ईमानदारी के साथ काम कर रही है और पूरे प्रदेश का विकास हुआ है। ऐसे में लोग एक बार फिर कांग्रेस में ही भरोसा जताएंगे। भाजपा नेता मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। सरकार में रहते हुए भाजपा ने ऐसे कौन से काम किए हैं कि उन्हें 60 सीटें मिल जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार केवल दल विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणादायक है। ये बात प्रदेश भाजपा सह प्रमुख नरेंद्र अत्री ने सरकाघाट में स्टूडेंट ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में कही। नरेंद्र अत्री ने एसोसिएशन के अध्यक्ष राम प्रकाश गारला, संजीव संजय कुमार, कानूनी सलाहकार मुनीश कंवर एवं उनकी टीम के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को सम्मानित एवं प्रोत्साहित करके एक तरफ जहां सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ समाज में फैल रही सामाजिक बुराइयों पर भी अंकुश लगेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों जिसमें स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आदि का जिक्र करते हुए कहा कि इन अभियानों का उद्देश्य केवल समाज एवं राष्ट्र का उत्थान एवं कल्याण है। अतः प्रत्येक जिम्मेवार नागरिक को इन अभियानों की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। हम उस भारत के निवासी हैं जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी 4 दिन पहले स्टेटमेंट दी कि पर्यावरण की चिंता हम 5000 वर्ष पहले से कर रहे हैं। कितना गौरवमय इतिहास है जब विश्व स्तर पर चर्चा होती है कि पर्यावरण की चिंता करनी चाहिए, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमें इसलिए सौभाग्य है कि हम भारत के निवासी हैं। हम इसलिए सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारा हजारों वर्ष पुराना इतिहास है। और हमारे प्रधानमंत्री ने जब दमदार तरीके से अपना विषय रखा कि हम तो पर्यावरण की चिंता पिछले 5000 वर्षों से कर रहे हैं, हम जिम्मेदार लोग हैं। भारत को विश्व गुरु इसलिए कहा जाता है कि भारत की जो संस्कृति है वो सबसे गौरवमयी है, सबसे प्राचीन है। फिर क्यों समाज के अंदर इस तरह की घटनाएं होती हैं जो कहीं ना कहीं हम आप लोगों को चिंता करने पर मजबूर कर देती है। कहीं ना कहीं समाज का नकारात्मक पक्ष, ये नकारात्मक पक्ष को सकारात्मक पक्ष में बदलने के लिए हम आप लोगों को योगदान करना होगा। हम आप लोगों को जागरूकता लानी होगी। जो रूढ़िवादी हमारा नकारात्मक पहलू है उसको बिल्कुल खत्म करना होगा। कौन ऐसे लोग हैं जो समाज के अंदर अपने कुछ पैसों के लिए एक सरकारी कर्मचारी की हत्या कर देते हैं और उसको पेड़ पर टांग देते हैं? किस तरह की विक्षिप्त मानसिकता हमारे ही आपके समाज के बीच के लोग। इससे पहले सरकाघाट पहुंचने पर सरकाघाट धर्मपुर के सैकड़ों युवाओं ने गर्मजोशी के साथ नरेंद्र अत्री का स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। फॉरेस्ट गार्ड मौत मामले में वन खंड अधिकारी तेजराम वर्मा को निलंबित कर दिया गया है। वहीं विभाग ने 3 डीएफओ की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी कर दिया है जो विभागीय जांच पड़ताल करके 1 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं विभाग के उच्च अधिकारियों ने इस बात को कबूल कर लिया है कि जंगल में अवैध कटान हुआ है। मंडी जिला के करसोग वन उपमंडल के तहत आने वाले सेरी कटांडा जंगल में रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई वन रक्षक होशियार सिंह की मौत के मामले में अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 4 तो स्थानीय हैं, लेकिन एक वन विभाग का ही अधिकारी है। वन खंड अधिकारी तेजराम वर्मा का नाम भी इस मामले में सामने आया है और जो सुसाइड नोट पुलिस को बरामद हुआ है उसमें तेजराम पर वन रक्षक ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने वन खंड अधिकारी को धारा 306 के तहत हिरासत में ले लिया है और वहीं अब वन विभाग ने भी वन खंड अधिकारी को निलंबित करके उसके खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी है। वन अरण्यपाल मंडी उपासना पटियाल ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि विभाग अपने स्तर पर भी पूरी गहनता से जांच पड़ताल कर रहा है और जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और अगर हमारे विभाग के कर्मचारी जो हैं वो भी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके अगेंस्ट भी डिपार्टमेंटल एक्शन जो है वो लिया जाएगा। जैसा कि जो बीओ है जिनका नाम उभर के आ रहा है उनको ऑलरेडी सस्पेंड किया जा चुका है और उनके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी होगी, साथ में पुलिस की कार्रवाई भी होगी। वहीं विभाग के उच्च अधिकारी अब इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं कि सेरी कटांडा जंगल में अवैध कटान हुआ है। वन अरण्यपाल उपासना पटियाल ने इस बात को माना है। उन्होंने बताया कि जो जानकारी उन्हें प्राप्त हुई है उसके तहत सेरी कटांडा जंगल में अवैध कटान हुआ है और ये कटान कितनी मात्रा में है इसकी जांच पड़ताल जारी है। उन्होंने बताया कि अवैध कटान में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जितना मेरी बातचीत हुई और जितनी मेरी सूचना है, कुछ तो अवैध कटान वहाँ पे है, लेकिन डिटेल जो है वो जब टीम्स जो हैं वो विजिट कर लेंगी। जैसे हमने डीएफओस के नेतृत्व में टीम्स बना दी हैं, हाई लेवल की टीम बनी है, तो डिटेल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जब डिटेल इन्फॉर्मेशन आएगी तभी मैं कह पाऊंगी कितना अवैध कटान है, लेकिन जो मुझे सरसरी सी सूचना है कुछ तो पेड़ कटे हुए हैं। वहीं वन विभाग ने 3 डीएफओ की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया है जो 1 सप्ताह के भीतर पूरे मामले की जांच पड़ताल करके विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसमें डीएफओ मंडी, गोहर और सुंदरनगर के साथ इन्हीं इलाकों के एसीएफ और आरओ को भी जांच कमेटी में शामिल किया गया है।
हमने जो है वो टीम्स बना दी हैं और ये जो टीम्स हैं ये डिटेल में फॉरेस्ट की गहन छानबीन कर रही हैं। इसके साथ साथ ही जो आसपास की आरा मशीनें हैं उनकी भी छानबीन करेंगी और अगर आसपास के जो अवैध किसी तरह की जो लकड़ी है वो प्राप्त की जाती है तो उसके बारे में भी ये टीम जो है वो रिपोर्ट देगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और अगर वहां पर लोकल लोग भी वो पाए जाते हैं, संलिप्त पाए जाते हैं, तो उसके लिए भी पुलिस के साथ मिलकर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि अभी तक वन रक्षक की मौत का मामला एक पहेली ही बना हुआ है, क्योंकि पहले पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था और इसमें धारा 306 यानी प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया था। प्रताड़ना के आरोप में ही वनखंड अधिकारी को भी गिरफ्तार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में एडमिशन का दौर शुरू होने वाला है। सबसे पहले बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम 5 जून 2017 में होंगे, जो सारे हिमाचल में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। और उसके बाद हमारे सेल्फ फाइनेंसिंग में बीबीए, बीसीए और पीजीडीसीए के एंट्रेंस टेस्ट होंगे। बीबीए का लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 10 जून होगा, उसके बाद उनका एंट्रेंस टेस्ट 12 जून को है। बीसीए का 17 जून को इनके फॉर्म्स वहाँ पे सबमिट होंगे और उसके बाद 20 को एंट्रेंस टेस्ट है और पीजीडीसीए का 7 जून को फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। हमारे इस साल हमारे महाविद्यालय में सरकार की तरफ से 5 नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं: पेंटिंग, स्कल्पचर, साइकोलॉजी, अप्लाइड आर्ट्स, टूर्स एंड ट्रैवल। इनमें हमारे पास स्टाफ ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो इसमें स्टूडेंट्स फाइन आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उनको वोकेशनल तौर पे भी वो सीख सकते हैं और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। और इसके अलावा बी वॉक, हिमाचल कौशल विकास निगम की तरफ के इनिशिएटिव से ये हमारे महाविद्यालय हिमाचल के 12 कॉलेजेस में ये कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें रिटेल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, ये 2 विषय शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें 40-40 सीट्स होंगी और इसमें मेरिट बेस पे एडमिशन होगी। और 16 जून से सारे हिमाचल के महाविद्यालयों में एडमिशन होगी। बी वॉक में कौशल विकास निगम की तरफ से जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे 1,000 रुपये उनको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। तो सभी छात्र अपना जो प्रोस्पेक्टस है हमारे महाविद्यालय का 2-3 दिन के बाद उपलब्ध हो जाएगा, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और जो विषय हैं उनके कम्बिनेशन के बारे में भी वो अपनी रुचि के अनुसार वो उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। द्रंग और गुम्मा की नमक खानों से निकलने वाले नमक पर बंजारों का भी पूरा अधिकार होगा और उन्हें पहले की तर्ज पर ही महीने में 2 या 3 बार नमक दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड व्यापारियों को नमक देने के लिए नई सेल पॉलिसी का गठन करेगा। वर्षों से बंद पड़ी मंडी जिला की चट्टानी नमक खानों में जल्दी रौनक लौटने वाली है। बड़ी बात यह है कि यहां पर निकलने जा रहे नमक में बंजारों की भी बराबर की हिस्सेदारी होने वाली है। बता दें कि वर्षों पूर्व स्थानीय और दूरदराज के इलाकों के लोग द्रंग और गुम्मा की खानों से नमक लेने के लिए आते थे और उन्हें बंजारा कहा जाता था। इन बंजारों को काफी रियायती दरों पर नमक दिया जाता था, क्योंकि यह नमक वे अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए ले जाते थे। अब जब द्रंग में दोबारा से चट्टानी नमक निकलने जा रहा है, तो फिर से बंजारों से उसी हक की बात सामने आने लगी थी। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के CMD SP बंसल ने बताया कि बंजारों का जिक्र कागजों में भी किया गया है और उन्हें हर हाल में नमक मुहैया करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि नमक निकालने का मुख्य उद्देश्य ही यह है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके और उनकी नमक की जरूरतों को पूरा किया जा सके। एक तो हम सोसाइटी को नमक देंगे और दूसरा वो कह रहे हैं जो बंजारे हैं उनको भी हम जरूर नमक देंगे। वो सोसाइटी के लोग ही हमें बता रहे हैं कि उनको भी नमक देना चाहिए। महीने में 2 दिन या 3 दिन जैसे भी तय होगा उस तरीके से कर लेंगे। इस बिजनेस को करने का हमारा फोकस ही वही है, यहाँ के लोगों को, हमारे आस पड़ोस के लोगों को बिजनेस देना और उनकी इस जरूरत को पूरा करना। वहीं अगर नमक की सेल पॉलिसी की बात की जाए तो उसके लिए भी हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। नमक के जो पुराने व्यापारी हैं उन्हें सेल पॉलिसी में तरजीह देने की बात अधिकारियों द्वारा कही जा रही है। हालांकि नमक किस दाम पर मिलेगा यह अभी तय नहीं हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड पहले अपनी लागत से अधिक का मुनाफा करने की सोच रहा है। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के CMD SP बंसल ने बताया कि सोसाइटी या फिर ग्रुप का गठन करके सेल पॉलिसी बनाई जाएगी और उसी के तहत नमक की बिक्री की जाएगी।
एक तो पहली बात यही कि सिर्फ जो लोकल लोग हैं, जिस तरीके से पुराने वो बिजनेस कर रहे थे, उनको सोसाइटी बना करके या ग्रुप बना करके हम उनसे बातचीत करके रेट फिक्स करके उनको नमक दे देंगे। वो आगे फिर फर्दर अपना सप्लाई करेंगे। कुछ हम अपनी कॉस्ट जरूर निकाल लेंगे। जो हमारी जो इनिशियल कॉस्ट है वो एक तरफ है, उसकी रिटर्न कब मिलती है मैं उसको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, परंतु सबसे बड़ी बात है कि जो मेरी निकालने की जो प्रेजेंट कॉस्ट आएगी उससे मुझे कुछ ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए ताकि मेरी पुरानी कॉस्ट निकल जाए। ज्ञात रहे कि द्रंग और गुम्मा की खानों से निकलने वाले नमक का स्थानीय लोग तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन इस नमक की देश सहित विदेशों में भी भारी मांग है। नमक निकलने की प्रक्रिया शुरू होने में हालांकि थोड़ा समय शेष है, लेकिन नमक निकलते ही हजारों की संख्या में लोगों को कारोबार मिलेगा और अभी देश में जो विदेशों से चट्टानी नमक आयात किया जा रहा है उस पर भी विराम लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। मंडी जिला की क्लस्टर और मेडिकल यूनिवर्सिटी के विलंब को लेकर किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान ने आंदोलन शुरू कर दिया है। सोमवार को किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान के सदस्यों ने इसी मांग को लेकर मंडी के ऐतिहासिक सेरी चांदनी परिसर में 24 घंटों का अनशन शुरू किया। इस अनशन में सामाजिक कार्यकर्ता देशा शर्मा और हिमाचल प्रदेश सामान्य वर्ग कल्याण सभा के अध्यक्ष शक्ति सिंह चौहान सहित अन्य संस्थाओं के सदस्यों ने भी भाग लिया। देशा शर्मा ने आरोप लगाया कि क्लस्टर और मेडिकल यूनिवर्सिटी को लेकर सरकार देरी कर रही है, जिसके कारण इसका लाभ लेने वालों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने किसानों, बेरोजगारों और आम लोगों की समस्याओं को भी इस अनशन के दौरान प्रमुखता से उठाने का प्रयास किया। देशा शर्मा ने आरोप लगाया कि विधायक और मंत्री सिर्फ अपने वेतन भत्तों को बढ़ाने में लगे हुए हैं, जबकि आम लोगों की समस्याओं के बारे में कोई विचार नहीं किया जा रहा है। जिस तरह से सरकार हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आर्थिक बोझ का वाला देकर के मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी को रद्द करने का काम किया है, तो हम यहाँ बासा, द्रंग, कुंदनगर, रिवालसर, कोटली और मंडी कॉलेज में क्लस्टर यूनिवर्सिटी खोलने, नेर चौक में मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने और किसानों को बर्बाद फसलों का मुआवजा देने और किसानों की जो खेती लागत है उस पर कम से कम 50% उनको मुनाफा देने के लिए और इसके साथ ब्याज मुक्त ऋण और कर्ज माफी जैसे मुद्दों को लेकर के हम एक बार फिर यहाँ मंडी के ऐतिहासिक सेरी चांदनी में हम लोग अनशन पर बैठे हैं। आगामी 24 घंटे के बाद हम डिसाइड करेंगे कि आगे की हमारी रणनीति क्या हो। वहीं हिमाचल प्रदेश सामान्य वर्ग कल्याण सभा के अध्यक्ष शक्ति सिंह चौहान ने सरकार को चेताया कि यदि जायज मांगों को नहीं माना गया तो फिर आने वाले विधानसभा चुनावों का बहिष्कार किया जाएगा। जायज है तो सरकार क्यों नहीं इनके मतलब जो 10% जो है हिस्सा दिया जाता है राज्य सरकार से, केंद्र सरकार इसके लिए क्लस्टर यूनिवर्सिटी के लिए और दूसरे क्लस्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए जो घोषणा की है तो केवल घोषणा मात्र ही है और उसके आगे कुछ नहीं है। तो मैं इनका समर्थन करता हूं कि इनकी मांग जो जायज है और इनकी मांगों को माना जाए, नहीं तो हम जो है इसका जो सामान्य वर्ग है चुनाव का बहिष्कार करेगा यदि इनकी मांगों को नहीं माना गया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced. NIT, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट, रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500, स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. सोलन जिले के तहत पांचों विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कानून विभाग के सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक एवं भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के राज्याध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने की। बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में जिसमें एचआरटीसी से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन तथा मेडिकल बिलों के लंबित मामलों पर विशेष तौर पर चर्चा कर उसके समाधान के लिए रणनीति बनाई गई।
बैठक के दौरान प्रदेश सरकार की नाकामियों पर जमकर खिंचाई की गई। एक साथ सभी ने हिमाचल में वन माफिया, भू माफिया जैसे अन्य माफियों की बन चुकी सरकार को आगामी चुनावों में सत्ता से हटाने का समर्थन किया। भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के राज्याध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त है और प्रदेश में वन माफिया, भू माफिया जैसे अन्य माफियों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों की शोषण करने में लगी है। उन्होंने कहा कि बैठक में सरकार को आगामी चुनावों में सत्ता से हटाने का समर्थन किया। आज जो हमारी ये बैठक है, इस बैठक के अंदर आज की इस मौजूदा तानाशाही सरकार, जिसने कर्मचारियों का डट करके 4.5 वर्षों में शोषण किया, आज प्रदेश के अंदर सिर्फ माफियाओं का राज जो है वो सिर चढ़ कर बोल रहा है। चाहे वो भू माफिया है, चाहे वो ड्रग माफिया है, चाहे वो दूसरी किस्म के माफिया हैं, इनका बोलबाला जो है वो पूरे प्रदेश में इस सरकार के आशीर्वाद से पनप रहा है। उसको भगाने के लिए, इस सरकार को सत्ता से दूर करने के लिए आज हमारी ये बैठक हो रही है और इसमें आज बड़ी तादाद के अंदर जो है वो जिला सोलन के तमाम पूर्व अधिकारी, कर्मचारी, जितने भी हमारे पेंशन प्रकोष्ठ के हमारे अधिकारी हैं, वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं। इससे ये इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों से जनता कितनी दुखी है। इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष पवन गुप्ता भी विशेष रूप से मौजूद रहे। सोलन, नालागढ़, दून, कसौली तथा अर्की विधानसभा क्षेत्र से करीब 50 प्रतिभागियों ने बैठक में भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। हर साल की तरह इस साल भी तपती गर्मियों में डलहौजी के बाशिंदों को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि वे कई बार आईपीएच विभाग के अधिकारियों को बता चुके हैं, लेकिन फिर भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। डलहौजी के सदर बाजार के बाशिंदों को हर साल की तरह इस साल भी गर्मियों में पीने के पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। लोगों का आरोप है कि वे कई बार आईपीएच विभाग के अधिकारियों को बता चुके हैं, लेकिन फिर भी पानी नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने तो मेन लाइन में मोटर लगा रखी है, जिनके खिलाफ विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है। इन्होंने मांग की है कि विभाग उपमंडल डलहौजी में पीने की पानी की समस्या पर ध्यान दे। लोगों का कहना है कि डलहौजी शहर सहित आसपास के गाँव में गर्मियों के मौसम में पीने के पानी की समस्या आम बात है। गर्मियों के मौसम में इस समस्या के प्रबल होने पर डलहौजी शहर व आसपास के गांव के बाशिंदों को पीने के लिए पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। समस्या ये है कि यहाँ पानी नहीं आ रहा है। लोग ना अपने घर में मोटर लगा रखी है, यहाँ पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। लोगों को सुबह से लाइन में लगे हुए हैं और पानी नहीं चल रहा, बिल्कुल भी पानी है। पानी विभाग वाले सोए हैं, रोज उनको रिपोर्ट करते हैं, यहाँ कोई देखने के लिए नहीं आता है, ना कोई पूछता है कि भाई पानी आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या है क्या नहीं है, कुछ ही कोई को बात नहीं करता। आपने इसके बारे में किसी को बोला? पहले हमने सबको बोला, जेई को भी बोला है, जो यहाँ पानी खोलने आता है उसको भी बोला है, और कोई एक्शन नहीं है। बता दें कि संबंधित विभाग ने इस समस्या के निवारण के लिए जो भी प्लानिंग की थी वह इस साल भी विफल साबित हो रही है। इसका मुख्य कारण यह भी है कि गर्मियों में ज्यादातर प्राकृतिक जल स्रोत सूख गए हैं और वाटर लिफ्टिंग सिस्टम यहां विफल होता नजर आ रहा है। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। कुल्लू में होने वाले त्रिदेव सम्मेलन के बहाने टिकट की दावेदारी को भी लगेगा जोर। टिकट के चाहवान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इर्द गिर्द आएंगे नजर। फॉरेस्ट गार्ड मौत मामले में वन खंड अधिकारी निलंबित, विभाग ने जारी किए निलंबन के आदेश। विभागीय जांच भी शुरू, पुलिस की गिरफ्त में है आरोपी वन खंड अधिकारी। बंजारों को पहले की तरह ही मिलेगा चट्टानी नमक। व्यापारियों के लिए सोसाइटी या ग्रुप बनाकर बनेगी रंग और गुमा की नमक की सेल पॉलिसी। और सोलन में जारी 3 दिवसीय मोदी फेस्ट कार्यक्रम हुआ संपन्न। कार्यक्रम में योजनाओं को देखने नहीं पहुंचे लोग, आयोजक दिखाई दिए मायूस।